वेलकम गाइस ऑन योर यूट्यूब चैनल योर टेक गुरु। आज हम देखने जा रहे हैं एनडीपीएल में कॉमर्शियल मीटर को डोमेस्टिक मीटर में कैसे बदलवाते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चलिए चलते हैं इनकी ऑफिशियल साइट पे tatapower-ddl.com पे, या फिर सिंपली टाइप करते हैं एनडीपीएल ऑन गूगल साइट पे। गूगल पहले नंबर पर ही एनडीपीएल की ऑफिशियल वेबसाइट को सजेस्ट करता है, उस पर क्लिक करें। एनडीपीएल के पेज पर राइट हैंड साइड पे कस्टमर लॉगिन ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और टाइप करें सीए नंबर जो बिल पे दिया होता है, और नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर टाइप करना है जो कि बिल से रजिस्टर्ड है। अगर बिल से रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे पहले एनडीपीएल पे कॉल करके उसे रजिस्टर करवाएं। रजिस्टर करने के लिए आपको अपना लास्ट मोड ऑफ पेमेंट बताना पड़ेगा और कितने का पेमेंट किया हुआ है बिल का, ये दोनों जानकारी आपको देनी पड़ेगी, तो आपका नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा। बिना रजिस्टर हुए आपका ये काम नहीं होगा और यूज़र नेम पासवर्ड काम नहीं करने वाला है, सो आपको मोबाइल ही यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं और नीचे दिए हुए न्यूमेरिक कैप्चा को ऐड करके आगे लिख देते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। चेक करें ओटीपी जो आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ओटीपी को एंटर करें और सबमिट बटन दबाएं। सबमिट बटन दबाने के बाद आप पहुंचेंगे आपके अपने लॉगिन पेज पर। यहाँ पर आप लास्ट बिल पे अमाउंट और करंट बिल पे कर सकते हैं, और साथ ही करेक्शन डिटेल दिया हुआ है, किसके नाम पर है, क्या नंबर है, क्या वॉट है, ये पूरी जानकारी यहाँ मिलेगी। यहाँ नीचे रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑप्शन है नेम लोड कैटेगरी के लिए, लेकिन हमें जाना है रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट पे। यहाँ क्लिक करें क्योंकि मुझे एनडीपीएल के सपोर्ट ने ये बताया गया कि वहाँ से नहीं, आपको रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट पे क्लिक करना है। चलिए चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्लिक करें एट्रीब्यूट चेंज पे, जो होता है लोड नेम एंड कैटेगरी चेंज करने के लिए। नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं यहाँ कई ऑप्शन मिलेंगे आपको, जैसे कि ये देखते हैं नेम चेंज करने का, लोड बढ़ाने का, लोड घटाने का, कैटेगरी चेंज करने का, या फिर आपके पास दोनों ऑप्शन है, नेम चेंज करने का, लोड बढ़ाने का, नेम चेंज करने का, लोड घटाने का। जो हमें ज़रूरत है वो है नेम चेंज एंड कैटेगरी चेंज, यानी कि किसी दूसरे से मकान खरीदा हुआ है तो अब हमें मीटर में नाम चेंज करवाना है। उसने कॉमर्शियल मीटर लगवाया हुआ था क्योंकि उसने शटर लगवा रखा था, अपना काम कर रहा था, लेकिन हमें इसे डोमेस्टिक पर्पस में करवाना है, तो हमें शटर हटवा के और इसे डोमेस्टिक में चेंज करवा रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा चूज़ करने को बनता है, नेम चेंज एंड कैटेगरी चेंज। नेक्स्ट स्टेप में हमें नेम एंड कैटेगरी जो चेंज होनी है उसका डिटेल देंगे। चलिए पहले हम इस पे जिसके नाम पर मीटर होना है वो नाम लिखेंगे। जो नेम है हमें उसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम के पैटर्न में लिखना है। नाम के बाद हमें कैटेगरी चेंज करना है। नीचे एग्जिस्टिंग कैटेगरी में ऑटोमेटिकली मीटर की स्थिति जो है वो आ जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं नॉन डोमेस्टिक कस्टमर और कॉमर्शियल कैटेगरी अपने आप यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी के सामने कैटेगरी जो चेंज करनी है उसे सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे और हमें यहाँ दो प्रकार के डोमेस्टिक कैटेगरी दिखेंगी। एक तो जो गाय भैंस पालते हैं उनके लिए जो डेयरी पर्पस के लिए है, और दूसरा है घरेलू उपयोग के लिए। तो आप अपनी स्थिति के अनुसार चुने। मैं यहाँ चूज़ करूँगा घरेलू उपयोग के लिए डोमेस्टिक कस्टमर, डोमेस्टिक लाइटनिंग। जो नाम और कैटेगरी हमें चेंज करनी है वो भरने के बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट का साइज़ 10 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ एनडीपीएल ने एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया है, जिसे हमें डाउनलोड करके भरना है। तो चलिए लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ओपन करने पर ऐसा दिखता है ये 2 पेज वाला एनडीपीएल का एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको हमें प्रिंट आउट लेके सारे जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको भरना है और दोबारा उसको स्कैन करके अपलोड करना होता है। और ये भी कर सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक एडिटेबल फाइल का लिंक दिया है, जो कि ऐसा वर्ड फाइल खुलेगा जिसको आप यहीं भर सकते हैं प्रिंट आउट लिए बिना। और ये देखिए जैसे कि हम इसमें अपना सीए नंबर फिल कर सकते हैं और इसको साइज़ से जितना साइज़ बॉक्स का है उतने हिसाब से बड़ा कर लें, और इसके अलावा जितनी और भी चीज़ें हैं आप इसको इजीली भर सकते हैं।
जैसे मीटर नंबर, रीडिंग, किलोवाट, और यहाँ नीचे आप एड्रेस है, एड्रेस को भी इजीली टाइप करके यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस लिख सकते हैं। हाथ से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पहले टाइप कर लें। और सेम नीचे भी आपको एट्रीब्यूट चेंज, जो आपको सेक्शन चेंज करने का पूरा डिटेल यहाँ पर आप कंप्यूटराइज भर सकते हैं। यहाँ पे ये सब भरने के बाद, आप ये पूरी डिटेल भरने के बाद आप इसे प्रिंट आउट ले लें। फिर जो भी अगर रह गया है उसको आप भर सकते हैं। जैसे नीचे यहाँ पे सिग्नेचर करना है, और भी कुछ चीज़ें जैसे छोटी मोटी रह जा रही हैं, एडिट नहीं हो रही हैं, उसको कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक फॉर्म जो मैं पहले ही भर चुका हूँ। ये है वो फॉर्म जो एमएस वर्ड में भरा हुआ है, एडिट करके, फोटो भी एडिट करके इंसर्ट करी हुई है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन में नेम और कैटेगरी चेंज करना है, तो हमें इस पे दोनों पे क्लिक किया हुआ है। और सिंगल फेस का मीटर होता है तो इस पे क्लिक किया हुआ है। पैन नंबर, सीए नंबर, मीटर नंबर, रीडिंग, हाउस एड्रेस सब भरा हुआ है। और एट्रीब्यूट से चेंज होना है हमें, यानी कॉमर्शियल से डोमेस्टिक में, तो वो भी नीचे भरा हुआ है। ऑनर का नेम नीचे डाला हुआ है, इसको आप सेम इसी तरह के तरीके से भरिए। और फोटो को जरूर अटैच करते हुए साइन जरूर करना है अक्रॉस द फोटो। और फिर आप नीचे चले आइए, यहाँ पर आपको ये देखिए डिक्लेरेशन में आपको ऑनर नेम, एड्रेस, सन ऑफ सब फिल करना है। ऊपर जाके आपको साइन करना है और एज डालनी है, और आपका मोबाइल नंबर मस्ट है वो भरिए। नीचे आके यहाँ पे आपको साइन करना है दोबारा से, और सारे डॉक्यूमेंट को जरूर सेल्फ साइंड होना चाहिए। तो इसको पीडीएफ में आप सेव कर लीजिए। इसी पीडीएफ फॉर्म को हमें अपलोड करना होगा। चले आइए दोबारा एनडीपीएल की वेबसाइट पर, यहाँ पर क्लिक करें। हमें यहाँ मिलेगी डॉक्यूमेंट की जानकारी जो हमें अपलोड करनी है। पहले नंबर पर है एट्रीब्यूट चेंज फॉर्म जो हम भर चुके हैं, और फोटो जो हम उस पर लगा चुके हैं। इसके अलावा हमें अपने आईडी प्रूफ के लिए चाहिए वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और कोई भी गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी एक। उसका प्रिंट आउट निकलवा के उस पर साइन करें और फिर उसे स्कैन करें। स्कैन कॉपी को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें पीडीएफ कॉपी ही चाहिए होती है, तो उसे पीडीएफ में ही सेव करें। बारी आती है ऑनरशिप पेपर की। तो जो आपकी प्रॉपर्टी का पेपर है, अगर आपने किसी से ख़रीदा है अब रिसेंटली, तो उसकी जो रजिस्ट्री है वहाँ से लेकर आपने जो ख़रीदा है वहाँ तक के डॉक्यूमेंट लगेंगे, उनका भी आप प्रिंट आउट निकाल लें, उन पर साइन करें। सेल्फ अटैच सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। साइन करने के बाद उसको दोबारा स्कैन करें, पीडीएफ में सेव करें, इनको भी अपलोड करना होता है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, तो ये नीचे वाले पॉइंट है सेकंड नंबर, एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसकी ज़रूरत तभी पड़ती है जब आप जिस प्रॉपर्टी या मकान पर मीटर लग रहा है आप उसके पूरे हकदार नहीं हैं। हो सकता है आप किराएदार हैं, या फिर ये मकान शेयरिंग में लिया गया है आपके साथ ही, या फिर जैसे हस्बैंड, वाइफ, भाई, बहन या कोई भी उस प्रॉपर्टी पर आधा तिया हकदार है। इस केस में आपको नोटरी वाले के पास जाना होगा जो अक्सर कोर्ट के बाहर होते हैं। उन्हें जाके आप बोलिए कि मुझे एक एनओसी बनवानी है, आपका भाई, बंधु या कोई भी उस मकान पे हकदार है, तो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मीटर लगवाने के लिए। ऐसा सब कुछ लिखवा के आप उस पेपर को दोबारा, वही प्रोसेस है, प्रिंट आउट ले, साइन करें, स्कैन करें पीडीएफ में और उसे सेव करें, ताकि हम इसको आगे अपलोड कर सकें। हो सकता है मैंने कुछ स्टेप मिस करे हों, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए कौन से नहीं, इसके लिए पूरी डिटेल इसमें दी गई है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, एक बार ज़रूर पढ़ें। तो चलिए वापस चलते हैं एनडीपीएल की कस्टमर लॉगिन पेज पर। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास होने चाहिए एनडीपीएल एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने फ़ोटो लगा के फिल किया हुआ है। सेकंड होना चाहिए आईडी प्रूफ। थर्ड आपका ऑनरशिप के पेपर, और अगर ज़रूरत है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। तो चलिए इसे अपलोड करते हैं। एनडीपीएल की एप्लीकेशन फ़ाइल को अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पे क्लिक करें, एप्लीकेशन फ़ाइल को चूज़ करें और फिर नीचे नीले रंग में लिखे हुए अपलोड पे क्लिक करें। फाइल अपलोड करते ही आपको फाइल नेम दिखने लग जाएगा। इसके बाद सेम प्रोसेस से ही हमें अभी अपना सेकंड जो ऑप्शन है आईडी प्रूफ को अपलोड करना है। आप उसे चूज़ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आईडी प्रूफ के लिए मैंने अपना आधार कार्ड, जो कि सबसे बढ़िया दिखता है मुझे, तो मैं अपना आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड करना चाहूँगा। फाइल चूज़ कर लें, जो आपका आधार कार्ड है उसे वो भी पीडीएफ में ही होना चाहिए, सेल्फ साइंड होना चाहिए। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करते। इसी प्रकार से आप ऑनरशिप के पेपर और एनओसी के पेपर है, आपको उसको भी सेम तरीके से यहाँ अपलोड करना है।
जो लास्ट ऑप्शन है ये इंडस्ट्रियल कैटेगरी के लिए है, उसमें उन्हें अपना लाइसेंस अपलोड करना होता है, ये हमारी किसी ज़रूरत का नहीं है, ये ऑप्शनल है, इसे हम छोड़ देंगे। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं सबके आगे रेड कलर में सेव्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब आप निश्चिंत हो जाइए, ये आपका डॉक्यूमेंट सेव्ड हो चुका है। इसके बाद रिमार्क्स में लिख दें कि मीटर को कॉमर्शियल से डोमेस्टिक में चेंज करना है और नाम भी बदल दें जैसे आप देख सकते हैं, और सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। सबमिट पे क्लिक करते ही आपको नोटिफिकेशन नंबर मिलेगा, इसका मतलब आपने जो रिक्वेस्ट की है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गई है। और ये NDPL का जो रेड कलर में नंबर है इसको आप सेव कर लें। 2-3 दिनों में आपको NDPL से फ़ोन आएगा, उनका एक कर्मचारी आपके घर आके ओरिजिनल पेपर चेक करेगा, साथ ही साथ घर भी चेक करेगा, बिजली कैसे फिटिंग करी हुई है, रसोई वगैरह देखेगा। उसकी अप्रूवल करने के बाद दूसरे महीने से आपके बिल में नेम और कैटेगरी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। आपकी रिक्वेस्ट की स्थिति को जानने के लिए आप दोबारा OTP से लॉगिन करें और कॉर्नर पे जाके रिक्वेस्ट ट्रैकिंग पे क्लिक करें, और जो आपको नंबर मिला हुआ है, आपका नोटिफिकेशन नंबर जो अभी सेव किया था, उसी को यहाँ पे डालिए और यहाँ इसको बस क्लिक करिए और आपको आपकी डिटेल मिल जाएगी। जैसे अभी मैंने अभी ही से चेक कर रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, तो स्थिति आपको यहाँ दिखाएगा क्या है। ये देखिए आपका नंबर है और ये नेम एंड कैटेगरी चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट दी है। ये जो डिटेल आपकी अभी है ये वो दिखा रहा है, तो आप यहाँ से आराम से चेक कर सकते हैं कभी भी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।